बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास पीटीबी की बुक डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्वेश्चन गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये जो आपको पार्ट्स दिए गए हैं इसके, आपने इनको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये सब रेडिकल में है। रेडिकल किसको कहते हैं? रेडिकल कहते हैं स्क्वायर रूट के सिंबल को। ठीक है, ये जो सिंबल होता है इसको हम स्क्वायर रूट का सिंबल जो होता है इसको रेडिकल कहते हैं, या कोई भी ऐसा सिंबल जिसमें बेसिकली स्क्वायर रूट का फंक्शन इन्वॉल्व हो। स्क्वायर रूट के अलावा भी हो सकता है, जैसे कि अब ये हमारे पास क्या है, क्यूब रूट है। कोई भी रूट इन्वॉल्व हो तो वो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन होता है। हमने क्या करना है कि इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं इनको हमने रेडिकल फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये चीजें इनमें चेंज करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे जी? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ -64। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि -64 ऐसे ही रह जाएगा। आपको पहले ये रूट के ऊपर जब भी कोई नंबर हो, पहले इनके रूल्स समझना जरूरी हैं। ठीक है, अगर यहाँ कोई नंबर ना हो और सिर्फ ये सिंबल हो रूट का, तो हम 1/2 पावर लिखते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3 मेंशन्ड है, तो ये इसका मतलब है हमारे पास क्यूब रूट बन जाएगा, तो हम इसकी पावर दे देंगे 1/3। ठीक है, यहाँ जो नंबर होता है उसको 1 लिखकर तो वो हमारे पास पावर बन जाती है। बस ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको हमने लेकर जाना है रेडिकल फॉर्म में। तो रेडिकल फॉर्म में हम इसको कैसे लेकर जाएंगे? हम देखेंगे कि ये हमारे पास 2 है, तो जो ऊपर वाली पावर 3 है वो हम अंदर लिख देते हैं और इसको 1/5 लिख देते हैं एक दफा। ठीक है, ये मैंने 1/5 इसलिए लिखा क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि जब भी हमारे पास कोई यहाँ नंबर हो तो उसको 1/3 लिख सकते हैं। इसी तरह अब ये 1/5 है, तो इसको भी मैं आसानी से वापस लेके जा सकती हूँ रेडिकल फॉर्म में। 2 की पावर 3 ही रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ पर रेडिकल 5 आ जाएगा क्योंकि 1/5 को मैंने इस तरह से शिफ्ट कर दिया है। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद अब आप ये पार्ट देखें, इसमें भी यही है हमारे पास कि -7 की पावर है 1/3। ठीक है, तो -7 की पावर 1/3 है, तो आप -7 इसी तरह लिखा रहने दें और जो 1/3 है उसको क्यूब रूट में चेंज कर दें। सही हो गया। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास y की पावर -2/3 है, तो वो भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। y के ऊपर -2 रहने देंगे। ठीक है, जहाँ हमेशा ऊपर वाली पावर जो है वो हम लिख देते हैं, और जो ये हमारे पास है क्यूब रूट, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो बाहर डायरेक्टली भी आप ये स्टेप जो है वो कर सकते हैं, 3 क्यूब रूट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके 4 के 4 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी कि हमने ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट्स बतानी है। आप लोगों के पास बुक होगी तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी कि बताना है हमने कि स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स है। टेल वेदर द following statements are true or false. So पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास 5 होल 1/5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। हमने पहले ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आप गौर करें, जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने उसमें उसी तरह से इनको भी हम बल्कि सॉल्व करेंगे। अगर इक्वल आ जाएगा तो ट्रू हो जाएगी, अगर इक्वल नहीं आएगा तो वो हम इसको फॉल्स लिख देंगे। अब आप खुद देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पावर में नीचे जो भी नंबर हो वही रेडिकल साइन बन जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 का 5th रूट। ठीक है, तो क्या ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 5 के? जी नहीं, बिल्कुल भी ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 5th रूट है और ये सिंगल ये स्क्वायर रूट है हमारे पास। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ट्रू नहीं है, हम इसे लिख देंगे फॉल्स, क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसके बाद देखते हैं 2 होल 2/3। टू होल 2/3 हो गया, और उसके बाद हम लिखेंगे 4 के ऊपर हमारे पास पावर है जी 3। ये है हमारा सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसको भी ज़रा सॉल्व करके देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमने पहले सॉल्व करना है इसको सिंपली, कि ये कैसे हमारे पास ये पावर जो है वो सॉल्व होगी। तो हम पहले इसको देख लेते हैं। 2 होल 2/3 है, तो हम 2 के ऊपर ये पावर रहने देंगे। ठीक है, और ये हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/3 लिख देंगे। 1/3 इसलिए लिखा क्योंकि 2 तो हमारे पास अंदर शिफ्ट हो गया है। सही है, तो अब आप देखें कि ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा। 2 का स्क्वायर मतलब 2 को आपने आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है, तो फिर आप जब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आंसर आएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास 1/3 आ गया। इस साइड हमारे पास यही आंसर चल रहा है एज इट इज़, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास क्या आ गया है, 4 हम एज इट इज़ लिख देंगे और 1/3 को हम क्यूब रूट बना देंगे। तो अब आप देखें ये और ये दोनों सेम हो गए हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो ट्रू है, क्योंकि ये इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, उसके बाद अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 7 के, स्क्वायर रूट ऑफ 7 के। तो चलिए देखते हैं हम लोग ज़रा इसको कैसे सॉल्व करना है। आप लोगों को स्क्वायर रूट अगर सॉल्व करना मतलब पता है तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 49 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे कि ये है 49, तो आप इस पे 7 का टेबल पढ़ें तो ये आएगा 7 7 जार और 7 1 जार। तो ये दो जो 7 आए हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब आप इसको 7 को स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसका, और फिर जब इसको आपको पता है कि स्क्वायर रूट और 2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जब कैंसिल होंगे तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, 7 बच जाएगा, और 7 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 7 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये दोनों आपस में अनइक्वल हैं, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। ठीक हो गया, ये हमारे 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 4th पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास, इधर ही साथ ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, आसानी से समझ आ जाए। फोर्थ पार्ट है x रेज टू पावर 27 का क्यूब रूट इज इक्वल टू x का क्यूब। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, x की पावर 27 ही रहने दें, और ये जो क्यूब रूट था इसको हम 1/3 लिख लेते हैं। ठीक हो गया, जब हम इसे 1/3 लिखेंगे तो हमें ये जो 27 है इसको बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देखें 27 1 जार 27 होता है,
तो ये 27/3 हो जाएगा। क्योंकि ये 27/3 हो गया है तो अब हमारे पास ये x की पावर क्या बनेगी, 3 9 27 होता है तो हम x की पावर 9 लिख देंगे। ठीक है, ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 9। अब ये x की पावर 9 आया है और यहाँ हमारे पास क्या था, x की पावर 3। तो क्या ये दोनों आपको इक्वल नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, इसकी पावर 9 है और इसकी 3 है, इसका मतलब है ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये हमारा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं हम। Simplify the following radical expressions। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, ये रेडिकल एक्सप्रेशंस जो हैं इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है -125 का क्यूब रूट। अब हमने इसको सॉल्व करना है और देखना है कि ये हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ -125 है। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे -125 और जो ये क्यूब रूट का सिंबल है आप इसे 1/3 लिख दीजिए। ठीक हो गया। अब जब आपने इसे 1/3 लिख दिया है तो 125 की आपको करनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 125 की आप फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे तो हम देख लेते हैं 125 की फैक्टराइजेशन। ये जी 125 में लिख रही हूँ। फैक्टराइजेशन इस तरह से की जाती है कि हम किसी भी स्मॉलेस्ट नंबर पर उस नंबर का टेबल पढ़ते हैं तो हम इसको 5 पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2s are 10 होता है, 5 × 2 × 10 आ गया। 12 में से जब 10 माइनस होंगे तो 2 इस 5 को कैरी मिल जाएगा। इसका मतलब है 5 5s are 25। दोबारा मैं समझा देती हूँ, जिनको समझ नहीं आई भी उनके लिए ये बेहतर है। 5 2s are 10, 12 में से जब 10 माइनस होते हैं तो 2 रिमेनिंग आता है। 2 इस 5 के साथ मिलके हो जाएगा 25, तो 5 5s are 25 हो गया। और ये 25 तो डायरेक्टली 5 की टेबल में आता है। 5 5s are 25 और फिर 5 1s are 5। ये आपके पास आंसर आ गया है फैक्टराइजेशन का। आपने ये तीनों 5 यहाँ पुट कर देने हैं। माइनस आप ऐसे ही रहने दें और ये हो जाएगा 5 × 5 × 5। अब जबकि माइनस है बाहर आप देख रहे हैं तो आपने क्या करना है, माइनस को अलग कर देना है। हर एक 5 के साथ माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, हम माइनस को ऐसे लिखेंगे और ये 5 और फिर उसके बाद ऊपर जो 1/3 पावर है वो हम लगा देंगे। ओके, ये आपको समझ आ गई होगी बात। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, माइनस और ये 5 आपको नजर आ रहा है कितने 5 है हमारे पास, 3। तो इसका मतलब है 5 की पावर 3 हो जाएगी। 5 क्योंकि 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और फिर आप ऊपर 1/3। अब आप डबल ब्रैकेट की जरूरत नहीं क्योंकि आपने वो जो 3 5 थे उनको सिंगल कर दिया है। ठीक है, तो अब आप देखें कि बाहर भी 3 है और अंदर भी 3 है, तो हम ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि बाहर 1/3 है और अंदर सिर्फ 3 है। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास आंसर बचेगा -5। तो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया है -5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। (32 की पावर 4 हो जाएगी हमारे पास। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ भी ऐसे ही करना है कि पहले हमने 32 लिखना है और रेडिकल साइन को हम पावर में शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको 1/4 बना लिया।
अब आप 32 की फैक्टराइजेशन करेंगे मेरे साथ। 32 की फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे आप देख रहे हैं, ये एक इवन नंबर है तो इवन नंबर को हम 2 पे पहले डिवाइड करते हैं हमेशा, ठीक है। तो 2 1 जार 2 हो जाएगा, 3 में से जब 2 माइनस होगा तो इधर 1 आ जाएगा। 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। आप देख रहे हैं कितने 2 आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 2s आ गए हैं। तो 5 2s का मतलब है हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर ऊपर 1/4 ही रहेगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसको, अब आप इसकी पावर इस तरह से बनाएं कि ये जो 2 है इसकी पावर 4 बना लें और साथ में ये 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और पावर आ जाएगी 1/4, ठीक है। ये मैंने इसलिए एक 4 अलग किया क्योंकि मुझे पता है कि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हमारे पास सिंगल रह जाएगा, ठीक है। जो जिसकी पावर कैंसिल हो गई है वो पावर में से निकल जाएगा और इसकी पावर क्योंकि कैंसिल नहीं हुई तो इसके ऊपर 1/4 एज इट इज रहेगा, ठीक है। और अब आप इसे लिख सकते हैं कि 2 इसी तरह रहेगा और साथ में ये 2 की पावर 1/4 को आप जो है रेडिकल साइन में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। जी तो अब आप देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3/32 है तो हम पहले रेडिकल साइन को शिफ्ट कर लेते हैं पावर में, हम 1/5 लिख देंगे, ठीक है। और 32 की फैक्टराइजेशन मैंने आपको अभी करवाई है, 5 टाइम्स 2 आता है तो हम यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है। पावर हमारी 1/5 आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप्स हम देख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 3/, ये 5 2s हैं तो 2 की पावर 5 आप लिख दीजिए और ऊपर आ जाएगा 1/5। स्टूडेंट्स ये तो 3 की पावर ऐसी रहेगी लेकिन ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो 5 था ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर पावर एज इट इज आ जाएगी क्योंकि मैंने अभी बताया कि जिसके साथ कैंसिल नहीं होती वो पावर सेम आ जाती है, नीचे सिर्फ हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे लिख दें तो भी ठीक है, अदरवाइज आप इसको रेडिकल साइन में शिफ्ट कर दें वापस, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आंसर आ गया है पार्ट नंबर 3 का, सही हो गया। अब हम क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास -8/27 और ऊपर क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब आप इसे लिखेंगे -8/27 इसी तरह और ऊपर जो क्यूब रूट है उसको 1/3 पावर बना दीजिए, ठीक है। अब जब आपने इसे पावर बना दिया है तो अब आप देखें कि इनके फैक्टराइजेशन कैसे होती है। तो 8 की फैक्टराइजेशन हम करते हैं पहले। 8 इवन नंबर है, 2 पे जाएगा, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। 27 की भी फैक्टराइजेशन हम देख लेते हैं। ये क्योंकि इवन नंबर नहीं है तो 3 पे हम चेक करते हैं। 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 होता है और फिर 3 1 जार 3 हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, माइनस इसी तरह। और 8 के साथ कितने 2s आपने फैक्टराइज किए, 3, तो आप 3 दफ़ा 2 लिख दें। और नीचे 27 के लिए भी 3 दफ़ा 3 आ रहे हैं तो आप 3 लिख दीजिए, पावर आ जाएगी 1/3, ठीक है।
ये माइनस और ये 2 3 दफ़ा लिखा है तो ये क्यूब हो जाएगा, इसी तरह 3 भी 3 दफ़ा लिखा है तो वो भी क्यूब हो जाएगा, और बाहर हमारे पास पावर है 1/3। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि ये जो 3 है ये इन दोनों के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर बचेगा वो होगा सिर्फ -2/3, क्योंकि हमने पावर कैंसिल कर दी है और सिर्फ -2/3 हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है जी, तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आप लोगों को कुछ मुश्किल लगे तो भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन किसी और एक्सरसाइज का अगर आप समझना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में।